Hello students, today we will do worksheet number 3 of unit number 13, simple interest. First question is find the amount for the following. तो बेटा पहले तो आप ये अमाउंट को अंडरस्टैंड करेंगे. अमाउंट क्या है कि जो अमाउंट जो मनी आपने एज अ प्रिंसिपल, ठीक है, मनी आपने चाहे बैंक में डिपॉजिट की है या आपने किसी से बोरो की है या आपने किसी को बोरो दी है, दैट इज़ नोन एज प्रिंसिपल. और प्रिंसिपल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से जितना आपने इंटरेस्ट पे किया, सिंपल इंटरेस्ट पे किया, इन दोनों को मिला के आपका बनता है अमाउंट. मतलब जब भी आप बैंक में मनी डिपॉजिट करते हैं तो जब आप बैंक से वापस लेते हैं तो वो आप सिंपल डिपॉजिटेड मनी नहीं लेते, आप प्रिंसिपल प्लस उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है दोनों को मिला के जो अमाउंट बनता है वो लेते हैं. ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल अमाउंट, है ना. ये प्रिंसिपल जो आपने बैंक में जमा किया था, इंटरेस्ट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा मनी मिली, और इन दोनों को मिला के आपका बनता है अमाउंट. गॉट इट. तो अब फर्स्ट क्वेश्चन में है कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट गिवन है और आपको अमाउंट निकालना है. तो ₹15 प्रिंसिपल है ₹1500 और इंटरेस्ट है ₹150. तो इन दोनों को प्लस करके आपका आ जाएगा ₹1650. गॉट इट. तो ₹1650 विल बी द अमाउंट. इन द सेम वे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को यहाँ पर भी आप ऐड करेंगे दोनों को और अमाउंट आ जाएगा आपका ₹785. ओके. और सी पार्ट में भी आप प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट दोनों को ऐड करेंगे, यू विल गेट द अमाउंट मनी, दैट इज़ ₹15,980. एंड देन लास्ट इज़ ₹4,715. इन दोनों को प्लस करके आपका ये अमाउंट यहाँ पर आ जाता है. तो आपने अमाउंट का फॉर्मूला याद रखना है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. नाउ विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स. आपको इसमें क्या है, अमाउंट मनी गिवन है सारी जगह पर, और आपको या तो प्रिंसिपल निकालना है या फिर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है. तो अमाउंट बेसिकली क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. मतलब प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट दोनों से बड़ा जो है वो अमाउंट की वैल्यू होती है. तो अब आपको चाहे सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो चाहे आपको प्रिंसिपल निकालना हो, अमाउंट में से आप गिवन दूसरे अमाउंट को माइनस करेंगे. गॉट इट. तो जैसे फर्स्ट पार्ट में है आपको प्रिंसिपल गिवन है और अमाउंट गिवन है. आपको अमाउंट है ₹905 गिवन है और आपको प्रिंसिपल गिवन है ₹800. तो आप क्या सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. और अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट गिवन हो और आपको प्रिंसिपल निकालना हो तो भी आप अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट करेंगे तो आपको प्रिंसिपल मिल जाएगा. ठीक है. तो दिस इज़ हाउ ₹105. तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा ₹105. तो दिस इज़ हाउ वी विल सॉल्व दिस. अब देखिए सेकंड बी पार्ट में क्या है, आपको अमाउंट गिवन है और सिंपल इंटरेस्ट गिवन है. तो प्रिंसिपल कैसे निकलेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. तो इट विल बी इक्वल टू ₹374.50. कैसे करना है, ₹450.00 और ₹75.50, ये माइनस आप करेंगे तो यू विल गेट 374.50. इसी तरह से सी पार्ट है, 31,000 में से आप 25,000 माइनस करेंगे, यू विल गेट ₹6,000 हियर. एंड यहाँ पर आपको प्रिंसिपल निकालना है डी पार्ट में, तो आप अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट करेंगे. मतलब अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस होगा तो सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा, और अगर सिंपल इंटरेस्ट माइनस करेंगे अमाउंट में से तो आपको प्रिंसिपल मिलेगा. तो दिस इज़ हाउ ₹1,680 में से आप 515 माइनस करेंगे, यू विल गेट दिस अमाउंट. तो दिस इज़ हाउ यू विल कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द अमाउंट फॉर द फॉलोइंग. तो अब आपको अमाउंट निकालना है और आपको प्रिंसिपल गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है और टाइम गिवन है. मतलब आप अमाउंट निकालने के लिए पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा. वाई, बिकॉज अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. तो प्रिंसिपल तो यू नो ₹4,000. ठीक है. रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% पर एनम, मतलब 9/100. एंड टाइम इज़ 3 years. टाइम इज़ 3 years. तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आपका आ जाएगा ₹4,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय द टाइम. तो इट विल बी ₹40 इंटू
9 3s are 27 and it is equal to ₹1080 रुपीज़ आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। आपको अमाउंट निकालना है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है हमारा ₹4000 और सिंपल इंटरेस्ट हमारा निकला 1080। तो हमारा अमाउंट निकल जाएगा ₹5080। तो दिस इज हाउ we'll do question number 3 part A. Now part B, principal is ₹750, rate of interest 3 into 1/2% per annum, 7/2%, that means 7 upon 200. Okay, because upon में 2 है और 100 भी आ जाएगा तो 200 2s are 200 and time is here 2 years. गॉट इट। देन आप सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे ₹750 मल्टीप्लाइड बाय 7/200 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो इट विल बी लाइक 2 1s are 2 एंड 100 यहाँ पर आ गया। 0 से यहाँ पे 0 कैंसिल हो गया। देन 5 2s are 10 and 15. Okay, then it will be 15 7s are ₹105/2 and it will be equal to ₹52.5. तो अब आपका अमाउंट हम निकालेंगे प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था 750 और आपका 52.5 जो है वो सिंपल इंटरेस्ट है। तो आपका अमाउंट निकल जाएगा यहाँ पर 802.5. 802.5 is the answer. Then C part, आपका जो प्रिंसिपल है that is ₹3200. Rate of interest 7 into 1/2% per annum. 7 2s are 14 and 1 15/2%. That means 15 upon 200. And time is 3.5 year. 3.5, 3 2s are 6 and 1 7. It will be 7/2 year. Okay, then आप इसको वैल्यूज पुट करेंगे 3200 मल्टीप्लाइड बाय 15/200 एंड 7/2। तो हमारा ये 2 0 से ये 2 1s are 2, 16 2s are 32 and 2 1s are 2, 2 8s are. तो it is equal to 15 8s are ₹120 multiplied by 7. So ₹840 will be the simple interest and amount will be ₹3200 plus ₹840. इन दोनों को आप ऐड करेंगे and ₹4040 will be the your amount. Now part D. Part D में है principal is ₹900, rate of interest 5% per annum and time is 5.5 year. तो 5% per annum का मतलब 5 out of 100 and 5 2s are 10 11/2 year. तो इट इज़ आप वैल्यूज़ पुट करेंगे प्रिंसिपल की जगह ₹900 multiplied by 5/100 and time is 11/2. So this 0 and it is equal to ₹9 5s are 45 multiplied by 11 divided by 2. So it is equal to ₹495 divided by 2. 11 से आप 45 को मल्टीप्लाई करेंगे and ₹245.5 will be the simple interest. Now we will find out amount. Amount will be ₹900 प्रिंसिपल और उसमें आप 245.5 जो है अपना सिंपल इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो यू विल गेट ₹1147.5. आप ऐड करके इसको रफ में देख सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू विल कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3. Now question number 4 part A. Arun took a loan of ₹600
फॉर 1.5 ईयर विद इंटरेस्ट रेट ऑफ 4% पर एनम। तो उसने जो लोन लिया, लोन इज प्रिंसिपल दैट इज ₹600 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पे है 4% पर एनम मीन्स 4/100 एंड टाइम कितने टाइम के लिए लिया? 1.5 ईयर के लिए, तो 3/2 ईयर। ओके, सो अब आप उसने आपको इसमें निकालना क्या है कि कैलकुलेट द अमाउंट ही पेज बैक, कि वो पहले इंटरेस्ट निकालना है कि 1.5 ईयर के बाद वो कितना इंटरेस्ट पे करेगा, और फिर अमाउंट भी आपने बताना है कि टोटल मनी वो कितनी वापस करेगा। ओके, तो आपका आ जाता है यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू ₹600, प्रिंसिपल है, 4/100 इज़ द rate of interest and time is 3/2. तो 100 ones are 100, 100 6 are 600 and 2 ones are 2 and 2 3s are 6. तो 3 4s are 3 3s are 9 and 9 4s are 36. तो ₹36. Now we'll calculate amount. Amount is principal plus simple interest, तो it will be principal हमारा था ₹600 और प्लस 36 और देगा वो simple interest, तो ₹636 जो है he'll pay back after, amount he'll pay back after 1.5 year is ₹636. Now the next question, Amit deposited 4,800 rupees in his account and the bank pays an interest of 6% per annum. Or what amount will Amit will get after 3 years? तो अमित ने डिपॉजिट कितने किए बैंक में? ₹4,800 उसने बैंक में डिपॉजिट किए, ठीक है, और बैंक ने उसको इंटरेस्ट दिया 6% पर एनम मीन्स ₹6 फॉर एवरी ₹100 एंड टाइम 3 years के बाद अब बैंक उसको कितना अमाउंट देगा? तो अमाउंट निकालने के लिए पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, तो कि कितना इंटरेस्ट उसका बनेगा जो बैंक उसको देगा। तो प्रिंसिपल था ₹4,800 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 6/100 मल्टीप्लाइड बाय टाइम, तो इट इज़ इक्वल टू ₹48 मल्टीप्लाइड बाय 6 3s are 18 एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आता है 864। ओके, आप रफ में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे देख सकते हैं। अब उसका अमाउंट कितना बनेगा? ₹4,800 उसका प्रिंसिपल था और ₹864 उसको सिंपल इंटरेस्ट बैंक पे करेगा। तो इन दोनों को आप प्लस करेंगे, यू विल गेट द अमाउंट विच बैंक विल पे to Amit after 3 years, ₹5,664. Now part C, a man borrowed 700 from his friend. तो आप चाहे बोरो करें चाहे आप डिपॉजिट करें, लोन लें, दैट इज़ प्रिंसिपल। ₹700 एक आदमी ने अपने एक फ्रेंड से लिए और उसने ही प्रॉमिस टू रिटर्न बैक द अमाउंट आफ्टर 6 months। उसने बोला कि हम 6 months के बाद आपको जो है मनी वापस करेंगे। 6 months टाइम आ गया यहाँ पर 6 months का, और एट एन इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दी है? 8% पर एनम। मतलब यहाँ पर टाइम जो है वो मंथ्स में दिया है, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पर एनम मतलब ईयर का दिया है, पूरे 8%। 8/100 जो है वो पूरे साल का है, इसलिए आपको मंथ को भी किस में बदलना पड़ेगा? आपको इसको ईयर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि ईयर के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 6 months का मतलब है 6 divided by 12, ये कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 year में 12 months होते हैं, तो 12 से आप इसको डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12, तो ये हाफ ईयर के इक्वल। 6 months वैसे भी हाफ ईयर होता है ना। तो जब आपको मान लीजिए आपको 8 months दिया हो, 9 months दिया हो, तो आप क्या करें? कोई भी नंबर मंथ का गिवन हो, उसको जब ईयर में बदलना हो तो जस्ट डिवाइड दैट गिवन नंबर ऑफ मंथ बाय 12, है ना। मान लीजिए 9 months दिया होता तो 9/12, अगर 11 months दिया होता तो 11/12, 4 months दिया होता तो 4/12। मतलब कोई भी मंथ का जो भी नंबर गिवन होगा उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ईयर। और हमें ईयर में क्यों बदला? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पर एनम है, साल के हिसाब से दी हुई है, ठीक है। तो ₹700 प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8/100 है और टाइम हाफ ईयर है, ठीक है। तो इट इज़ लाइक दैट।
2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो ₹28 जो है वो सिंपल इंटरेस्ट आ गया 6 मंथ्स के लिए। अब वो 6 महीने बाद उसको कितना अमाउंट पे करेगा, ₹700 और साथ में ₹28, तो ₹728 जो है ये बनेगा अमाउंट जो वो अपने फ्रेंड को 6 मंथ्स के बाद देगा। Now the part D, Surinder deposited 2500 in a bank and 12% rate of interest per annum है, and he withdraws money after 2.5 year। तो तीनों चीज़ें हमें पता चल गई। मनी डिपॉजिटेड इज प्रिंसिपल दैट इज 2500 और 12% पर एनम मीन्स 12/100 एंड टाइम इज 2.5 year, तो 5/2 आपका आ गया टाइम। इसके बाद उसने बोला कि आउट ऑफ दिस अमाउंट, अब उसको अमाउंट जो उसको मिलेगा 2.5 year के बाद, उससे उसने एक अलमीरा बॉट की 3000 की, तो अब उसके पास कितनी मनी बची है। तो हमें पहले अमाउंट निकालना है और अमाउंट निकालने के लिए पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सबसे पहले आप 2500 आपका प्रिंसिपल है, 12/100 आपका रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है और टाइम है 5/2। तो आप ये कट करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो ₹25 मल्टीपल 6 5 ज़ा 30, तो ये आ जाएगा ₹750। ये उसको मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट बैंक से। और अब उसको अमाउंट कितना मिलेगा बैंक से, पहले प्रिंसिपल कितना था 2500 उसने जमा किए थे और बैंक ने उसको एक्स्ट्रा मनी कितनी देनी है, सिंपल इंटरेस्ट 750 देना है। तो उसका जो अमाउंट बन गया वो बन गया है यहाँ पे 3250 रुपीज़। 3250 रुपीज़ अमाउंट उसको बैंक से मिलेगा 2.5 year के बाद। अब जो उसे अमाउंट मिला है बैंक से दैट इज़ 3250, इतना अमाउंट जो उसको बैंक से मिला है उससे उसने सोचा कि वो एक अलमीरा ख़रीदता है और अलमीरा की कॉस्ट है 3000 रुपीज़। ही बाइज एन अलमीरा ऑफ कॉस्ट ₹3000। तो उसको मिले इतने थे बैंक से और उसने इतने रुपीज़ की अलमीरा ख़रीद ली, तो अब उसके पास कितने पैसे बचेंगे, दिस इज़ 3250 में से आप 3000 को माइनस करेंगे तो ₹250 ही उसके पास मनी जो है वो बचेगी। तो दिस इज़ हाउ you will complete your worksheet number 3 of unit 13 in your maths fair notebook.